हाय गाइज, वेलकम टू प्रगति 247। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आई एम रजनी। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट नंबर 46 है। सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स का टेस्ट है। 30 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। सही बच्चे लाइव आके वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके सभी अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप लोगों का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग सेट करूंगी और क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। ठीक है। और प्रत्येक स्टूडेंट एक क्वेश्चन का एक ही बार आंसर कमेंट करेंगे। रिपीटेड आंसर कमेंट नहीं करना है। टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई एक दूसरे पर कमेंट करता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है। अगर कोई एक दूसरे पे कमेंट कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग को पूरा ध्यान टेस्ट पर लगाना है। ठीक है। चलिए तो टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। फिजिक्स का टेस्ट है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो राशियां का परस्पर ग्राफ जो है वो सरल रेखा हो तो राशियां क्या होगी? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ जो है वो सरल रेखा होता है तो वो दोनों राशियां का अनुपात हमेशा बराबर होता है। अर्थात दोनों राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 12 मात्रक वाली दो सदिश राशियां के परिणामी सदिश का मान होगा जब वो एक दूसरे के समकोणिक दिशा में क्रियाशील हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 मात्रक होगा। क्या बोल रहा है कि 5 और 12 मात्रक वाली दो सदिश राशियां हैं। ठीक है। उसके परिणामी सदिश का मान होगा जब वो एक दूसरे के समकोणिक दिशा में प्रयत्नशील हो। ठीक है। एक दूसरे के समकोणिक बोल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो फिगर बन जाएगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है। ये ए हो गया। ठीक है। ये बी और ये कितना हो गया सी। कितना कितना बोल रहा है? 5 और कितना 12। ठीक है। तो ए बी, ये ए बी, ठीक है ना। वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 प्लस 144, कितना हो जाएगा? 169। 169, ठीक है, 169 बराबर 13। ये 13 मात्रक जो हो गया हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13। ये हो जाएगा कितना? 13। ठीक है, हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 1.5 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, विराम से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। है 35 सेकेंड और रह गए हैं। 34 सेकेंड है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, विराम से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। ठीक है, मतलब एस बराबर हम लोग को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए, आसान पड़ेगा। यू बराबर कितना है? 0। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टी बराबर कितना है? 1 मिनट। टी बराबर 1 मिनट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सेकंड में बना लेते हैं, बराबर 60 सेकंड। ठीक है, क्योंकि आंसर जो है वो मीटर में है तो सेकंड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसी पे मान क्या कर देना है? पुट कर देना है। 0 गुने 60 प्लस 1/2 इंटू ए का मान कितना है? 2 इंटू 60 गुने 60। ये कितना हो गया? 0। ये 0 गुने 60 0 हो गया। ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 6 छक 36, 0 प्लस 3600। हम लोग का आंसर कितना आएगा? 3600। ऑप्शन बी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी 3600 मीटर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किस समूह की सभी राशियां जो है वो सदिश है? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, वेग त्वरण बल। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तीनों जो है वो सदिश राशियां है। बाकी जितना भी है क्या है? बाकी जितना
वो अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। 24 न्यूटन का कोई बल है किसी वस्तु पर लगा के 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी वस्तु पर लगाकर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ ए का मान दो है, A1 और A2 का त्वरण उत्पन्न कर रहा है। यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, वस्तुओं का त्वरण हम लोग को निकालना है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 24 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी पर लगाकर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ एफ बराबर कितना दिया हुआ है, तो 24 न्यूटन। ठीक है, एफ बराबर दिया हुआ है 24 न्यूटन। A1 बराबर कितना है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, A2 बराबर कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये A2 का मान है। ठीक है, अब क्या है, पहली वस्तु का द्रव्यमान यानी M1। ठीक है, पहली वस्तु का, ठीक है, पहली वस्तु का द्रव्यमान यानी क्या, M1। M1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो F बाई A1। ठीक है, M1 निकाल रहे हैं तो A1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24/12 इक्वल टू 2 किलोग्राम। ठीक है, अब M2 बराबर क्या हो जाएगा, F बाई A2 कितना हो जाएगा, 24/6 इक्वल टू 4 kg। ठीक है, अब दोनों वस्तु का कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 4 बराबर 6 किलोग्राम। अब क्या पूछ रहा है, तो वह बल जो है वो कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो त्वरण बराबर एक साथ बंधी वस्तुओं का त्वरण। ठीक है, तो ये त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, F बाई M। F का मान कितना है, तो 24 है। ठीक है, M का मान M1 प्लस M2 बराबर कितना आ रहा है। ठीक है, M1 प्लस M2 बराबर कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 हम लोग। ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मान था वैसे वैसे बस पुट कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। गति घर्षण बल, चरम घर्षण बल, ठीक है, से बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा, गतिक घर्षण बल जो है वो चरम घर्षण बल से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। गतिक घर्षण बल जो है वो चरम घर्षण बल से छोटा होता है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 25 सेकंड दिया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है। इस यहाँ पे राइट आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, ठीक है। न्यूटन के गति के जो तीसरे नियम है उसके लिए हमेशा दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, क्योंकि तभी एक वस्तु पर क्रिया एवं दूसरे पर प्रतिक्रिया संभव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दे रही हूं, न्यूमेरिकल है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से गिराया गया है, 4.9 मीटर तक दूरी तक गिरने में उसे कितना समय लगेगा। टी बराबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से गिराया गया है तो 4.9 मीटर दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे एस बराबर कितना दिया हुआ है, एस बराबर दिया हुआ है 4.9 मीटर, ठीक है। जी का मान कितना होता है, तो जी का मान फिक्स है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी का मान जो है वो फिक्स है। यू बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब कितना समय लगेगा, तो टी बराबर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो लगेगा, एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग को क्या कर देना है, पुट कर देना है। यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टी बराबर लिख सकते हैं √2s बटा जी। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी बराबर √2s बाई जी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यू बराबर, ठीक है, जब u बराबर 0 है तब, ठीक है, u बराबर ये तब होगा जब u बराबर क्या है, 0। u बराबर यहाँ नहीं है, u बराबर 0 है। बस इस पे क्या कर देंगे, मान पुट कर देंगे। s का मान कितना है, 4.9 बटा g का मान 9.8, मतलब 9.8। ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, 49 दूनी 98, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना आया
1 सेकंड। 1 सेकंड जो हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो गया ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। किसी लोहे की छड़ का ताप कितना बढ़ाया जाए कि उसकी लंबाई जो है 0.5% बढ़े। लोहे के नमूने के लिए अल्फा बराबर, ठीक है, 10 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन। ठीक है, किसी लोहे की छड़ का ताप कितना बढ़ाया जाए कि उसकी लंबाई 0.5% बढ़े। ठीक है, तो डेल्टा एल बटा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 बटा क्या हो जाएगा 100। ये हटेगा तो 1 0 और पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, ताप में जो आवश्यक परिवर्तन है वो डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो डेल्टा टी, ये डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बटा एल। ठीक है, और बटा क्या होगा अल्फा, बस। तो डेल्टा एल बटा एल का मान कितना आएगा, 5 गुने इसको 10⁻³ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 10 गुने 10 गुने 10⁻⁶। ठीक है, ये 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया, 1/2 इंटू, ये 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 का क्यू। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो हो गया हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 10, जाड़े के समय किसी स्थान का ताप जो है -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह ताप फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्या होगा। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है जाड़े के समय किसी स्थान का ताप जो है -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये यहाँ पे सी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, सी बराबर। ठीक है, या ताप फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्या होगा, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्या होगा, तो क्या होता है फार्मूला, F-32 बटा 180 बराबर C बटा 100। ठीक है, इसी पे क्या करना है हम लोग को, मान पुट कर देना है। ठीक है,
तो फ़ारेनहाइट पर पूछ रहा है, तो एफ का मान निकालना है -32/180 बराबर -50/100। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। अब क्या होगा, तीसरा तीसरा हम लोग इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ -32 बराबर कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, ठीक है। एफ -32 = 18×5 क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर -90 और +32। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। तो यहाँ माइनस रहेगा, तो -58 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, -58 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूला पर इसको क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। चलिए 23 सेकंड दी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है, करेक्ट है। ए में क्या है, कार्य और ऊष्मा में कोई संबंध नहीं है। तो ये जो है वो कार्य और ऊष्मा जो है आपस में संबंध है, ये गलत है। कार्य और ऊष्मा आपस में संबंध है, ये सही है, ठीक है। हम लोग का राइट आंसर आ गया। ऑप्शन बी जो है ये हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। ये दोनों जो है क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग का समय शुरू होता है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक, टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो ध्वनि तरंग का वेग जो है वो सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में होता है, ठीक है। उससे कम द्रव में होता है। सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम यानी गैस में जो होता है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। सबसे अधिक ठोस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। चलिए एक मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ आप लोग को। एक तरंग की आवृत्ति जो है वो 400 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य कितना है, 8 मीटर है। तो तरंग का वेग निकालना है। तरंग का वेग निकालना है। भी बराबर हम लोग को निकालना है टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक तरंग की आवृत्ति जो है वो कितना है, 400 हर्ट्ज है। एन बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 400 हर्ट्ज।
तरंगदैर्घ्य 8 मीटर है, लैम्डा बराबर कितना दिया हुआ है 8 मीटर। क्या निकालना है भी बराबर क्या होगा एन लैम्डा। इस पे क्या कर देना है मान को पुट कर देंगे 400 गुने 8 कितना हो गया 3200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 14। टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट न्यूमेरिकल है। 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दे रही हूँ। 80 किलोग्राम का कोई मनुष्य है जो 20 सीढ़ियों को 40 सेकेंड में चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है तो 20 सेंटीमीटर है। तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। यहाँ पे मनुष्य का द्रव्यमान m बराबर 80 किलोग्राम है। टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है 80 किलोग्राम का कोई मनुष्य है तो m बराबर क्या हो जाएगा 80 किलोग्राम। ठीक है, मान पहले लिख देने से फॉर्मूला पर बैठाने में क्या होता है आसान होता है। n बराबर क्या होता है n बराबर सीढ़ियों की संख्या कितना है तो 20 है। ठीक है, सीढ़ी की ऊंचाई h बराबर कितना है तो 20। h1 बराबर लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम लोग मीटर में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, टी बराबर कितना दिया हुआ है तो 40 सेकंड। टी का मान कितना दिया हुआ है तो 40 सेकंड दिया हुआ है। अब सीढ़ी की कुल ऊंचाई कितना होगा। सबसे पहले हम लोग सीढ़ी की कुल ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, जब सीढ़ी की कुल ऊंचाई हम लोग निकालेंगे तो सीढ़ी की कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने NH1 हो जाएगा। ठीक है, ये NH1 हो जाएगा 20 गुने क्या 0.2। ठीक है, NH1 20 गुने 0.2। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इक्वल टू कितना आएगा 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब मनुष्य द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, सबसे पहले किया गया कार्य हम लोग W बराबर निकालेंगे तो W बराबर क्या होगा mgh। W बराबर क्या होता है mgh। ठीक है, तो m का मान कितना है 80। g का मान इसका तो फिक्स है 9.8 इंटू एच का मान 4। इसको जब गुना करेंगे तो 3136 जूल जो है ये आ जाएगा। आप क्या पूछ रहा है उसकी शक्ति ज्ञात करें। P बराबर क्या होता है W/T। इसीलिए हम लोग W बराबर निकाले थे। ठीक है, P बराबर W/T होता है इसीलिए हम लोग W बराबर निकाले थे। तब ना W का मान पुट करेंगे तो W का मान जो है वो कितना आ गया तो 3136 आ गया बटा T का मान कितना है 40। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 78.4। ये जो है हम लोग का आंसर। ठीक है, 78.4 जो है हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 2 मिनट, सॉरी, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। 2 मिनट दे रही हूँ, न्यूमेरिकल लंबा है, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1960 जूल होगा। ठीक है, कोई आदमी 20 किलोग्राम के पत्थर, एम का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 20 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सीढ़ी की ऊंचाई एच बराबर कितना है, 10 मीटर। सीढ़ी की ऊंचाई एच बराबर 10 मीटर है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जब वह जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से जमीन के अत्यंत निकट, ऊर्जा के जो संरक्षण का सिद्धांत है उसके अनुसार जमीन के अत्यंत निकट पत्थर की जो गतिज ऊर्जा होगी वो, ठीक है, के बराबर क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है, के बराबर फाई। तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा फाई लिख देती हूं मैं। पत्थर बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा फाई बराबर वाट, ये हम लोग को निकालना है। फाई बराबर क्या होता है, mgh, mgh। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। और गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फाई बराबर mgh पर हम लोग मान पुट कर देते हैं, 20 गुने जी का मान तो फिक्स है 9.8 इंटू 10। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1960 जूल, ये हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से जमीन के अत्यंत निकट जो पत्थर की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर 1960 जूल। ठीक है, गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा फाई बराबर 1960 जूल, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, क्वेश्चन नंबर 17। टाइम अप, टाइम अप।
गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 21 सेकेंड दी। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस के द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है जब एक चकती डिश को जिसके केंद्र पर एक वृत्ताकार छिद्र होता है गर्म किया जाता है तब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है जब एक चकती डिश को जिसके केंद्र पर एक वृत्ताकार छिद्र होता है जब उसको गर्म किया जाता है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, अतः वृत्ताकार छिद्र का व्यास भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वृत्ताकार छिद्र का व्यास जो है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति, अल्ट्रासोनिक साउंड की आवृत्ति क्या होती है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि होती है, याद रखिएगा 20 हर्ट्ज की नीचे की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, तथा 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की ध्वनि होती है उसको हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, प्राश्रव्य ध्वनि क्वेश्चन में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान कितना है? तो 50 किलोग्राम है, पृथ्वी से बाहर जाता है तो उसका भार जो है अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में क्या होगा? अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में जी का मान जो होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा। अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में, अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में जी बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, जी का मान 0 होता है। तो यात्री का भार, ठीक है, यात्री का भार W बराबर क्या हो जाएगा? mg। ठीक है, m का मान कितना दिया हुआ है? 50, जी का मान 0, कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0 न्यूटन। तो ऑप्शन बी जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 20 किलोग्राम की बंदूक है, ठीक है। तो यहाँ पे एम का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 20 किलोग्राम हो गया, ठीक है। 80 ग्राम की गोली, ठीक है, गोली को हम लोग स्मॉल एम मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम को हम लोग, ठीक है, किलोग्राम में कर देंगे तो कितना होगा 0.08, ये किलोग्राम हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। अब भी बराबर, ठीक है, स्मॉल भी बराबर कितना दिया हुआ है 160 मीटर पर सेकेंड। बंदूक का पीछे की ओर झटके, ठीक है, बंदूक यानी कैपिटल भी बराबर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो बंदूक का वेग यानी, ठीक है, कैपिटल भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम भी बटा क्या एम। इसी पे क्या कर देना है, पुट कर देना है, माइनस एम भी बटा एम। तो माइनस 0.08 गुने 160 बटा 20, ठीक है। ये हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ठीक है। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 अठे 16 और 2 दहेंगे 20, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ठीक है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये माइनस में कितना आ जाएगा, 0.64, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो निगेटिव चिन्ह यह बताता है कि बंदूक का जो वेग है वो गोली के वेग की विपरीत दिशा में है। यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह जो ये बता रहा है कि बंदूक का जो वेग है वो गोली की वेग के विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। एक वस्तु r त्रिज्या वाले एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु पर t समय के बाद पहुंचती है, तो वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। टाइम अप, टाइम अप। सही बच्चे का आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए जो होगा ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पर चूंकि वस्तु एक पूरा चक्कर लगाती है, अर्थात वह अपने पूर्वत स्थान पर ही पुनः लौट आती है, अतः वस्तु का विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, तथा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आप लोग को टाइमिंग 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। चलिए टाइम अप, ठीक है। यहाँ पे लोहे के टुकड़े में ताप, ठीक है, लोहे के आधा किलोग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है, उसका 1 किलोग्राम पानी में डाला जाता है, ठीक है। तो लोहे के टुकड़े में ताप में जो कमी होगा, मैं लिख देती हूँ, लोहे के टुकड़े
के ताप में क्या होगा, कमी। कमी बराबर क्या होगा, तो 100 माइनस टी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो जाएगा। और पानी के ताप में वृद्धि, ठीक है, पानी के ताप में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पानी के ताप में वृद्धि हो जाएगा। अब लोहे के टुकड़े द्वारा पानी को दी गई उष्मा, लोहे के टुकड़े द्वारा, ठीक है, लोहे के टुकड़े द्वारा पानी को दी गई उष्मा, पानी को दी गई उष्मा, ठीक है, 1 किलोग्राम पानी में डाला जाता है तो कितना हो जाएगा, 0.5 गुने 437। ठीक है, सी का मान दिया हुआ 437 इंटू 100 माइनस टी, ये जूल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, पानी द्वारा लोहे के टुकड़े में ली गई उष्मा क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, पानी द्वारा लोहे के, ठीक है, टुकड़े से ली गई उष्मा, लोहे के टुकड़े से ली गई उष्मा, ठीक है, उष्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने कितना दिया हुआ है, 4200, सी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4200 इंटू टी माइनस 30, ये जूल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या हम लोग को करना है, बस मान पुट कर देना है, 0.5 गुने 437, ठीक है, गुने 100 माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने 4200 गुने, ठीक है, 1 गुने 4200 गुने टी माइनस 30। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 44,108.5, ये इतना टी आ जाएगा। ठीक है, बराबर ये, इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 147, ठीक है, 850, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 33.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो हो गया हम लोग का मिश्रण का ताप यानी टी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ताप बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक जो है वो क्या होगा, ताप बढ़ने से, टाइम ऑफ, ताप बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। किस इंजन की क्षमता जो है वो सबसे अधिक है, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, डीजल इंजन का ऊष्मा जो है सर्वाधिक लगभग 35% जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, अतः डीजल इंजन की क्षमता जो है वो सबसे अधिक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। 15 सेंटीमीटर फोकॉन्सर वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके।
टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 27, 15 सेंटीमीटर फोकौंस्तर वाले, तो एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एम बराबर कितना दिया हुआ है? एम बराबर हो जाएगा क्या? भी बटा यू। ठीक है, एम बराबर कितनी दूरी पर वस्तु को रख, उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। ठीक है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा यू। एम का मान कितना है? 3। 3 बराबर भी बटा यू। ठीक है, तो इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा? 3u। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है लेंस का, जो सूत्र है, उससे हम लोग पुट कर देंगे 1/f बराबर क्या होगा? 1/f बराबर क्या होगा? 1/v-1/u। ठीक है, तो एफ का मान कितना दिया? 1/15 बराबर 1/v का मान, और 1 कितना हो जाएगा? 1/3u माइनस, ये 3u है, माइनस 1/u। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/15 बराबर क्या हो जाएगा? -2 ठीक है, तो 3u बराबर कितना हो जाएगा? -30। 3u बराबर -30, तो u बराबर कितना हो जाएगा? u बराबर यहाँ पे हो जाएगा -30/10, -30/3, तो ये कट गया तो कितना आएगा? 10। -10 सेंटीमीटर जो है ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, -10 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर है। ठीक है, लेकिन आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। आप लोग का समय शुरू होता है। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 200, ठीक है, भी अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। टाइम अप। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, चूंकि P बराबर क्या होता है? तो VI होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है? VI। ठीक है, तो P का मान कितना दिया हुआ है? तो 100। 100 बराबर क्या हो जाएगा? 200। V का मान 200 गुने I। ठीक है, तो I बराबर, यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा? ये 200 गुने I है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 100/200। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR। ठीक है, V बराबर क्या होता है? IR। तो V का मान कितना आया? 200। 200 आया V का मान, बराबर I का कितना आ रहा है? तो 1/2। 1/2 इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, 400 ओम जो है ये I का मान हो गया। ठीक है, 400 ओम। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है, राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ, आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है 29।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बल में 2 मिनट तक, ठीक है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 मिनट। ये लिख देने से पुटअप करने में आसान होता है। तो 2 मिनट को हम लोग सेकंड में बना देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 60 बराबर 120 सेकंड। 120 सेकंड हो गया। अब आई बराबर कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर, ठीक है। आई का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। आई बराबर 3 एम्पियर दिया हुआ है। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। ये क्यू बराबर क्या होगा, आई टी। ये फॉर्मूला है, क्यू बराबर कितने कुलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो क्यू बराबर आई टी, ठीक है, बराबर 3 गुने 120 इक्वल टू 360, 360 कुलाम। ये आ गया 360 कुलाम। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कुलाम आवेश प्रवाहित होता है जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी, ठीक है। यहाँ पे टी का मान जो होता है वो सेकंड में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, दो स्वरित त्रिभुजों की आवृत्तियां क्रमशः 256 हर्ट्ज और 384 हर्ट्ज है। इसके द्वारा हवा में उत्पन्न ध्वनियों के तरंग दैर्ध्य की तुलना करें, ठीक है। तो N1 बराबर कितना दिया हुआ है, N1 बराबर दिया हुआ है 256 हर्ट्ज, ठीक है। N2 बराबर कितना दिया हुआ है, N2 बराबर दिया हुआ है 384 हर्ट्ज, ठीक है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 हम लोग को निकालना पड़ेगा। लैम्डा 1, ठीक है, और लैम्डा 2 बटा लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा, वाट। ये हम लोग को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, भी बराबर एन लैम्डा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, N1 लैम्डा 1, N1 लैम्डा 1 बराबर N2 लैम्डा 2। इसी पे क्या कर देना है, मान पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 256 लैम्डा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 384 लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2 ये हम लोग को निकालना था। तो लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 384 बटा 256। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.2, ठीक है। ये जो हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। भी बराबर एन लैम्डा, एन का दो मान है, ठीक है। N1 लैम्डा 1 बराबर N2 लैम्डा 2 हम लोग पुट कर दिए। लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2 हम लोग का निकल गया, ठीक है। हम लोग का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आप लोग का टेस्ट इंड हो गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को 30 में कितना आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट में। गुड नाइट, बाय।